Hello dear TYBSC, welcome to the another video lecture of the immunology second. So this lecture is going to be the last lecture of the semester second of immunology. So basically this lecture is not a new thing to the chapter, but yes, it is the point that was left in the chapter third, that was of the immunological reactions or the immunological techniques that we used for the detection of the different diseases. Okay, in the chapter third, which was about the antigen antibody interactions, we have learned about the different types of the techniques that we employ for the purpose of the detection of antigen antibody interaction. Okay, and one of those technique is the biotin avoidance system, which was left. So this is going to be the last point, not only of the whole syllabus but also of the chapter third. Okay, so in this point we are going to see about the biotin avoidance system. Okay, now its name itself indicate what it is going to have the two important parts in this system. Okay, biotin and the avoidin. I don't know if you are familiar with this name or not, but these two names are very much common. Okay, these two names which we call as biotin and avoidin, they are the vitamin and the protein complex. Okay, this biotin is the विटामिन. ओके, इट इज़ अ विटामिन और इट इज़ अ कोफैक्टर जो आपके बॉडी में भी है. आपकी बॉडी जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करती है उसमें इस बायोटिन का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि एक कोफैक्टर है एंजाइमेटिक रिएक्शंस होने के लिए इन द यूकैरियोटिक सेल. एंड दिस अवेडिन, ओके, अवेडिन इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रोटीन जो एम्फीबियंस में होता है, जो नॉर्मल मैमल्स में भी होता है और एवियंस में भी होता है, पर्टिकुलर उनके एग्स में. ठीक है, एवियंस के एग्स में आपको ये प्रोटीन मिल जाएगा. तो ये जो प्रोटीन है अविडिन, ओके, दिस प्रोटीन हैज़ अ वेरी हाई अफिनिटी टूवर्ड्स द विटामिन कोफैक्टर दैट इज़ द बायोटिन. और ये दोनों जो है इतने अच्छे से बाइंड होते हैं ना कि इनका यूज़ जो है हम लोग इम्यूनोलॉजिकल एसेस में कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग डिटेक्शन करते हैं. ठीक है, वो रिएक्शंस और अच्छे से हो और सेंसिटिवली हो, इसका जो है ध्यान रखने वाला जो टेक्निक है वो है बायोटिन अविडिन सिस्टम. ये एक होल टेक्निक नहीं है या फिर एक होल प्रोसेस नहीं है, एक सपोर्टिंग सिस्टम है जो हम एलाइजा करते हैं, इम्यूनो एसेस करते हैं, इम्यूनो डिफिशेंस सॉरी नॉट इम्यूनो डिफिशन इम्यूनो एसेस करते हैं, जो हम डिफरेंट टेक्निक्स परफॉर्म करते हैं इन द लैब, इम्यूनो हिस्टो कंपैटिबिलिटी, या फिर आई वुड टेल यू सम नेम्स लाइक ओके वेस्टर्न ब्लॉटिंग हम लोग करते हैं, माइक्रो अरेज हम करते हैं, फ्लो साइटोमेट्री करते हैं. इन सब टेक्निक्स के बारे में हमने थोड़ी थोड़ी डिटेल ली थी. तो ये जो टेक्निक्स होती है, पर्टिकुलरली एलाइजा में आपको एग्जांपल दे सकती हूँ. तो एलाइजा जो होती है ना, वहाँ पे इस सिस्टम का बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ द डिटेक्शन. हाँ, एलाइजा एक अच्छी मेथड है डिटेक्शन के लिए, लेकिन उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बायोटिन अविडिन सिस्टम जो है हेल्प करता है. ठीक है, अब होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि अविडिन जो है इट हैज़ अ ग्रेट सेंसिटिविटी टूवर्ड्स द बायोटिन. मतलब एक अविडिन मॉलिक्यूल जो होता है ना, अविडिन, वो 4 बायोटिन मॉलिक्यूल से अच्छे से बड़े आराम से इंटरेक्ट कर सकता है. ठीक है, और वो भी बहुत स्ट्रांगली. तो इसी चीज़ का जो है साइंटिस्ट लोगों ने थोड़ा सा फ़ायदा लिया एंड इसी चीज़ का जो है यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ द डिटेक्शन. For the purpose of the detection. Okay, so now if we say कि बस बायोटिन अविडिन ही है क्या, नहीं, एक और भी है स्ट्रेप्टोविरिडिन. वो भी जो है अच्छा इंट्रैक्शन दिखाता है बायोटिन के साथ, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अविडिन स्ट्रेप्टोविरिडिन का इंट्रैक्शन थोड़ा सा वीक है. तो इसलिए बायोटिन अविडिन सिस्टम जो है बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है फॉर द इंट्रैक्शन फॉर द डिटेक्शन पर्पज़. ओके, सो दिस whole thing that biotin अविडिन system is been employed. now किया क्या जाता है इस सिस्टम में, जो एंटीबॉडी होती है ना, उसको बायोटिन के साथ, जो विटामिन मॉलिक्यूल है उसके साथ रिएक्ट किया जाता है. ठीक है, एंटीबॉडी इज कॉन्जुगेटेड विद दी बायोटिन. ठीक है, बायोटिन जो विटामिन है, और अविडिन जो है उसको कॉन्जुगेट किया जाता है विद दी एंजाइम और एनी काइंड ऑफ अ फ्लोरोक्रोम, जिससे क्या होगा, डिटेक्शन होगा. ये फ्लोरोक्रोम हो या फिर एंजाइम हो, इनका काम क्या होता है, जो हम मेजर जो भी हम लोग इम्यूनो एसिड्स में डिटेक्शन करते हैं ना, मतलब जो विजुअलाइजेशन हमें करना पड़ता है, वो
फ्लोरोक्रोम से या फिर हम लोग एंजाइम से करते हैं। आपको याद होगा हमने एलाइजा में स्टडी भी किया था कि जो डिटेक्शन होता है इट इज़ डिपेंड ऑन द कलर चेंज, मतलब कलर चेंज को हम नोटिस करते हैं और उससे हमें पता चलता है कि रिएक्शन हुआ है, मतलब एंटीजन है प्रेजेंट सैंपल में या एंटीबॉडी है प्रेजेंट सैंपल में। तो ये हम किससे डिटेक्ट करते हैं? अगर कलर चेंज हुआ तो। कलर क्यों चेंज होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसी चीज़ का जो है और सेंसिटिविटी बनानी है हमें, तो हमें थोड़ी 2-3 चीज़ें और एलाइजा में ऐड करनी, वो है बायोटिन एंड अविडिन, ठीक है। बायोटिन को हमने क्या करना है? सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ कॉन्जुगेट करना है, एंड अविडिन को हमने क्या करना है? एंजाइम के साथ कॉन्जुगेट करना है, ताकि रिएक्शन जो है वो बहुत स्पेसिफिक हो और अच्छे से हो, सेंसिटिवली हो, और हमें जो कलर मिले, कलर कॉम्प्लेक्स मिले, वो बहुत ज़्यादा मिले, ठीक है, ताकि हमें डिटेक्शन और अच्छे से हो। नाउ दिस होल प्रोसीजर अभी कैरी आउट कैसे की जाती है? तो किया क्या जाता है, आपको अगर एलाइजा सैंडविच एलाइजा अगर याद है तो यस इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ द बायोटिन अविडिन सिस्टम। तो वहाँ पे क्या किया जाता है? पहली चीज़, सपोज ये हमारे पास सैंपल है, ठीक है। अब इस सैंपल में हमने डिटेक्ट करना है कि इसमें एंटीजन है कि नहीं। तो किया क्या जाता है? पहले प्राइमरी एंटीबॉडी हम बनाएंगे। प्राइमरी एंटीबॉडी लैब में कैसे बनाते हैं वो भी हमने देखा, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी एंटीबॉडी है, ठीक है, जो हमने लैब में बनाई है, हमें जो एंटीजन डिटेक्ट करना है उस एंटीजन के हिसाब से हमने प्राइमरी एंटीबॉडी बनाई है इनसाइड द लैब यूजिंग द हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। नाउ अब हमारे पास प्राइमरी एंटीबॉडी है, वो अगर एंटीजन सैंपल में होगा तभी वो बाइंड होगी, ठीक है। अब हम अज्यूम करते हैं, आई एम नॉट गिविंग अ गारंटी, बट अज्यूम करते हैं कि हाँ उस बंदे को इन्फेक्शन है, तो इसके वजह से उसके सैंपल में एंटीजन है, तो वो एंटीजन अब हमें डिटेक्ट करना है, ठीक है। तो होगा क्या? पहले प्राइमरी एंटीबॉडी आएगी सैंपल। अब माइक्रो टाइटर में हम लोग ये रिएक्शन कर रहे हैं तो पहले कौन आएगा? प्राइमरी एंटीबॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी एंटीबॉडी कब बाइंड होगी? अगर सैंपल में एंटीजन है, अगर वो पेशेंट इन्फेक्टेड है, उसके सैंपल में एंटीजन है, तभी प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड होगी, ठीक है। अब प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड हो चुकी है। अब दूसरी चीज़ हम क्या डालेंगे? सेकेंडरी एंटीबॉडी। बट यहाँ रिएक्शन में ट्विस्ट है। अब प्राइमरी एंटीबॉडी डालने के बाद हमने वॉश किया, मतलब जो अनबाउंड एंटीबॉडीज़ थी, जो बहुत सारी एंटीबॉडीज़ हमने डाली थी, उसमें से अनबाउंड जो एंटीबॉडीज़ थी वो वॉश आउट होगी, बस बाउंड एंटीबॉडीज़ रहेगी। अब हमने क्या करना है? सेकेंडरी एंटीबॉडी डालनी। सेकेंडरी एंटीबॉडी में ट्विस्ट ऐसा डालना है कि उसमें क्या अटैच्ड है? बायोटिन, जो हमारा मेन हीरो है, ठीक है। कौन? बायोटिन। इस पूरे रिएक्शन का मेन जो है प्रोटोगोनिस्ट है हमारा बायोटिन, ठीक है। नाउ व्हाट दिस बायोटिन इज गोइंग टू डू, एज आई टोल्ड यू, ये सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड है। तो अगर सैंपल में एंटीजन है तभी प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड होगी, और प्राइमरी एंटीबॉडी अगर बाइंड है तो प्राइमरी एंटीबॉडी के लिए स्पेसिफिक कौन होती है? सेकेंडरी एंटीबॉडी। मतलब सेकेंडरी एंटीबॉडी कब बाइंड होगी? अगर प्राइमरी एंटीबॉडी बाउंड है तो। और प्राइमरी एंटीबॉडी कब बाइंड होगी? अगर एंटीजन है तो। सैंपल में एंटीजन होगा तभी प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड होगी, और प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड हुई, वॉश करने के बाद भी वो रही, तभी सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड होगी, ठीक है। नाउ सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड है क्यों? क्योंकि प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड है। क्यों? क्योंकि एंटीजन है सैंपल में। अब वॉश कर लिया हमने, जो सेकेंडरी एंटीबॉडी बाउंड नहीं थी वो हमने रिमूव कर ली, जो बाउंड एंटीबॉडी है विद द बायोटिन वही रह गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है? इसमें डालना है अविडिन। अविडिन किसके साथ कॉन्जुगेटेड है? विद द सबस्ट्रेट, ठीक है, सॉरी विद द एंजाइम, नॉट सबस्ट्रेट, सॉरी। अविडिन किसके साथ कॉन्जुगेटेड है? विद द सबस्ट्रेट। अब अविडिन की आपको पता है क्या स्पेसिफिसिटी है? इट कैन बाइंड टू दी बायोटिन वेरी इफिशिएंटली। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक किसके लिए? बायोटिन के लिए। मतलब अब पूरा रिवाइज कर लो, एंटीजन होगा तभी प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड होगी, और प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड होगी तभी सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड होगी। सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड होगी तो उसके साथ कौन बाइंड होगा? बायोटिन। बायोटिन उसके साथ ऑलरेडी अटैच्ड है, ठीक है। और जब हम अविडिन डालेंगे तो अविडिन भी इसके साथ बाइंड होगा, किसके साथ? बायोटिन के साथ अविडिन भी बाइंड होगा। उसके साथ कौन बाइंड है? बायोटिन, अविडिन के साथ एंजाइम बाइंड है, ठीक है। अब क्या होगा? द मेन थिंग, द मेन ट्विस्ट इज हियर। अब होगा क्या? ये जो पूरी चीज़ हुई है, इसके बाद हम क्या डालने वाले हैं? इसमें हम लोग डालेंगे द मेन हीरो, दैट इज द सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट कब रिएक्ट करता है? सबस्ट्रेट तभी रिएक्ट करेगा जब एंजाइम होगी, और एंजाइम किसके साथ बाइंड है? विद द अविडिन। और अविडिन कब बाइंड होगा? जब वहाँ पे बायोटिन होगा। वॉश करने के बाद भी अविडिन रिमूव नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे बाउंड कौन है? सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ बायोटिन बाउंड है।
सेकेंडरी एंटीबॉडी क्यों बाउंड है, क्योंकि प्राइमरी एंटीबॉडी वहाँ पे बाउंड है। तो ये सब चीज़ें बाइंड है, इसलिए सबस्ट्रेट भी जाके बाइंड होगा किससे, एंजाइम से, और वो रिएक्शन करके इस वेल में माइक्रोटाइटर प्लेट में कलर फॉर्म करेगा। ठीक है, कलर कब फॉर्म होगा, जब एंजाइम सैंपल में एंटीजन है। तो सैंपल में एंटीजन नहीं होगा तो आगे का कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सैंपल में एंटीजन था इसीलिए प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड हुई, सैंपल में एंटीजन था इसीलिए सेकेंडरी एंटीबॉडी विद द बायोटिन बाइंड हुई, और सेकेंडरी एंटीबॉडी बायोटिन के साथ बाइंड थी इसीलिए वहाँ पे अविडिन बाइंड हुआ, और अविडिन बाइंड हुआ एंजाइम के साथ जो कॉन्जुगेटेड था अविडिन, उसी की वजह से सबस्ट्रेट के एडिशन करने के बाद जो वेल है माइक्रोटाइटर प्लेट की उसमें हमने कलर चेंज दिखा। तो ये सब चीज़ें कब होगी, जब एंटीजन होगा। तो हम अगर कलर चेंज दिखेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ भाई उस पेशेंट में इन्फेक्शन है। दैट्स अबाउट इट। मतलब आपको एलाइजा टेक्निक पता है तो आपको बस 2 चीज़ें ऐड करनी कि सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ हमने क्या ऐड करना है, बाइंड करना है विद सेकेंडरी एंटीबॉडी को बाइंड करना है विद दी बायोटिन, और एंजाइम को भी अकेले नहीं डालना है, एंजाइम को बाइंड करना है विद दी एंजाइम को बाइंड करना है विद दी अविडिन, एंड जो सेकेंडरी एंटीबॉडी उसको बाइंड करना है विद दी बायोटिन। ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट। ये दोनों चीज़ें ऐड करनी है विद दी एलाइजा, और एलाइजा टेक्निक बहुत एफिशिएंटली होगी। ठीक है, इस टेक्निक का जो है बस यही एक यूज़ है कि ये टेक्निक के जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से ये टेक्निक यूज़ की जाती है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं इसके बारे में, वही एलाइजा टेक्निक है, बस बायोटिन अविडिन सिस्टम एडिशन। ओके, अलॉन्ग विद दैट ये टेक्निक के थोड़ी डिसएडवांटेज ये भी है कि हमने अगर अविडिन के जो स्ट्रेन से अगर वो बदले तो हाँ हमें हर बैच में फिर नए रिएजेंट्स नए सब चीज़ें करनी पड़ेगी। इसके अलावा कभी कभी फॉल्स रिजल्ट भी आ सकते हैं, लेकिन सेंसिटिविटी बहुत है, स्पेसिफिसिटी भी बहुत है, और रिएक्शन भी भर भर के आता है, कलर भी आपको भर भर के दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ये बाइंडिंग इतनी इफिशिएंटली होती है कि रिएक्शन भी और ज़्यादा इफिशिएंटली होता है। ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट। दिस वॉज अबाउट द बायोटिन अविडिन सिस्टम, एंड विद दिस पॉइंट the whole syllabus of the immunology second is finished. And yes, if you have any query, if you have any doubt related to any point, please contact me. Okay, thank you, and keep watching the lectures, and your feedback will be appreciated. Try to give the feedback. Okay, thank you, and comment your attendance in the comment section. All the best for your exams.